मैक्स में शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं मैक्स किया, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मैं मैक्स में हूँ, तो यहाँ से ना ट्रीटमेंट समरी बता क्या है कि यहाँ पे क्या क्या इलाज चल रहा है, क्या क्या इनको डायग्नोज हुआ है। तो इन्होंने वो तो देने से मना कर दिया मेरे ब्रदर को कि हम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि आपको डिस्चार्ज करना है तो बता दो, हम 4 घंटे और लेंगे। मरीज आईसीयू में है, इमरजेंसी में है, वो कह रहे हैं हम डिस्चार्ज पेपर बनाने में 4 घंटे लेंगे। ऐसा कहाँ का रूल है? तुम पहले मरीज को शिफ्ट कराओ, इमरजेंसी है तो बाद में तुम डिस्चार्ज पेपर बनाते रहो। तो डिस्चार्ज पेपर बनाने के चक्कर में इन्होंने ये किया है। डिस्चार्ज पेपर बनाने में कितना टाइम का? 4 घंटे बोला इन्होंने। कोई पेशेंट नॉर्मल तो है नहीं है, पेशेंट इमरजेंसी में है ना। अगर नॉर्मल पेशेंट हो तो ऐसी बात अलग होती है, आप 5 घंटे लो 10 घंटे लो। इमरजेंसी पेशेंट हो तो आप जल्दी रिलीव करो ना कि सर ठीक है एम्बुलेंस अरेंज करो, आप लेके जाओ, हम डिस्चार्ज पेपर बनाते पीछे से, आप एक बंदा छोड़ो हम साइन करेंगे। ये प्रोसीजर होना चाहिए कि पेपर जरूरी है कि बंदा जरूरी है। मैं ही ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्रेनर को क्यों किया जा रहा है कि कोई डॉक्टर है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। एक चीज और बोलना चाहूंगा, ਹਾਂਜੀ क्या ये न्यूरो का डॉक्टर है, क्या ये हार्ट का डॉक्टर है? पहले ये पूछो उनसे, क्योंकि ये केस न्यूरो का है, ये केस हार्ट का है। कौन सा हार्ट का डॉक्टर यहाँ पे आया, कौन सा न्यूरो का सर्जन यहाँ पे आया देखने के लिए कि पेशेंट की क्या हालत है? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन में हुआ स्ट्रोक है उसको देखने यहाँ पर आया? मेरा क्वेश्चन अगेन है कि कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट यहाँ देखने आया? इनसे पूछो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है या नहीं, यहाँ पे आया कि नहीं आया? ये न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने अपनी मर्जी से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ। आपकी मदर की डेथ होने तक न्यूरोलॉजिस्ट आए थे? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आया, कोई यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर नहीं आया, कोई सीनियर कंसल्टेंट नहीं आया। अगर कंसल्टेंट के बारे में पूछा गया तो बोला गया संडे है, और संडे के नाम पे किसी पेशेंट की जान ले लेंगे? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि संडे की वजह से क्या आप पेशेंट की जान ले लेंगे, किसी मदर की? तो सर इस तरह के पेशेंट को फिर एडमिट क्यों किया गया आपके हॉस्पिटल में? आप कहीं और रेफर कर देते, का इशू है। आप ये बात कह देते हैं कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है। मेरी बात सुनिए, इसमें इनको ये मॉर्निंग में हर चीज बता दी गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें जो पेशेंट का केस है वो एक्सप्लेन करा गया था। पेशेंट, मैंने सुबह भी इनको ये बात एक्सप्लेन करी थी कि पेशेंट की कंडीशन ये है। इसके बाद जिन्होंने मेरी इनके साथ बात, एक मिनट बात कर लेने दीजिए, फोन पे जिनके साथ मेरी बात हुई है, इनके फोन पर होता है, इनके नोन थे जिन्होंने मेरे साथ डिस्कशन करी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। डॉक्टर नवीन से बात करवाई है इन्होंने, उनको मैंने क्लियरली चीज बताई। इवन उनको मैंने ये भी बात बताई है कि अगर आप कहीं आउटसाइड कंसल्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और उन्होंने इनसे साथ फोन पे उसके बाद बात करी है कि डिसीजन लिया है कि पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया जाए।